आप सुन रहे हैं स्टोरीज फॉर लाइफ। 3 गायें। एक बार एक जंगल के पास एक हरे और ताजे चरागाह में 3 गायें रहती थीं। एक सफेद गाय, एक काली गाय और एक लाल भूरी गाय। गायें एक दूसरे के प्रति दयालु थीं। वे एक साथ घास के मैदान में चरते थे और एक दूसरे के पास सोते थे। एक दिन एक लाल भूरे रंग का शेर जंगल से घास के मैदान में टहलने निकला। वो भूखा था और शिकार की तलाश में था। गायों को देखकर वो प्रसन्न हुआ, लेकिन उन पर हमला नहीं कर सका क्योंकि वे एक साथ थे। इसलिए शेर एक शिलाखंड के पीछे बैठ गया और धैर्यपूर्वक तब तक प्रतीक्षा करने लगा जब तक कि गायें एक दूसरे से अलग नहीं हो जाती। हालांकि गायें एक दूसरे से अलग होने के लिए बहुत चालाक थीं। वे जानते थे कि अगर वे एक साथ होते तो कोई भी शिकारी उन पर हमला नहीं कर सकता था। शेर 2 या 3 दिनों तक पास में ही घात लगाकर बैठा रहा, लेकिन गायें एक साथ रहती थीं और एक दूसरे से अलग नहीं होती थीं। शेर अधीर हो गया। यह एक योजना के बारे में सोचा। यह गायों की ओर गया, उनका अभिवादन किया और कहा, आप कैसे हैं मेरे दोस्त? क्या आप ठीक हैं? मैं हाल ही में व्यस्त रहा हूँ, इसलिए आपसे मिलने नहीं आ सका। आज मैंने आपसे मिलने का मन बना लिया है। लाल भूरे रंग की गाय ने कहा, श्रीमान, आपके आगमन ने हमें वास्तव में प्रसन्न किया है और हमारे चरागाह को रोशन किया है। उनके मित्र लाल भूरे रंग की गाय ने जो कहा, उससे सफेद और काली दोनों गायें परेशान थीं और उनकी विचारहीनता से दुखी थीं। उन्होंने आपस में कहा, लाल भूरे रंग की गाय सिंह की बातों पर विश्वास क्यों करती है? क्या यह नहीं जानता कि शेर दूसरे जानवरों को अपना शिकार बनाने के लिए ही ढूंढते हैं? जैसे जैसे दिन बीतते गए, लाल भूरे रंग की गाय शेर से और अधिक जुड़ती गई। काली गाय और सफेद गाय ने उसे सिंह से मित्रता न करने की सलाह दी, लेकिन उनका प्रयास व्यर्थ गया। एक दिन शेर ने लाल भूरे रंग की गाय से कहा, आप जानते हैं कि हमारे शरीर का रंग गहरा है और सफेद गाय के शरीर का रंग हल्का है। आप यह भी जानते हैं कि हल्का रंग अंधेरे के विपरीत है। रंग सफेद गाय खाऊं तो बहुत अच्छा होगा, जिससे अब हमारे बीच कोई मतभेद नहीं रहेगा और हम एक साथ अच्छे से रह सकेंगे। लाल भूरे रंग की गाय ने शेर के तर्क को स्वीकार कर लिया और उसे व्यस्त रखने के लिए काली गाय से बात करना शुरू कर दिया, ताकि शेर सफेद गाय को खा सके। सफेद गाय को अकेला छोड़ दिया गया और उसे मार दिया गया, जबकि काली और लाल भूरी गाय बेकार की बातों में व्यस्त थीं। शेर को सफेद गाय को खाए हुए 2-3 दिन हो गए। यह फिर से भूखा हो गया। इसे लाल भूरे रंग की गाय कहते हैं। गाय ने उत्तर दिया, हाँ सर। शेर ने कहा, मेरे शरीर का रंग और तुम्हारे शरीर का रंग दोनों लाल भूरा है और काला हमारे रंग के साथ नहीं जाता है। यह बहुत अच्छा होगा यदि मैं काली गाय खाऊं, ताकि इस जंगल में हम सभी एक ही रंग का होगा। लाल भूरे रंग की गाय ने इस तर्क को स्वीकार कर लिया और काली गाय से दूर चली गई। सिंह ने शीघ्र ही आक्रमण कर काली गाय को खा लिया, और जहां तक भूरे रंग की गाय की बात है, वो इतनी आनंद से भरी हुई थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो घूमता और चरता रहा और अपने आप से कहने लगा, यह तो मैं ही हूँ जिसके पास सिंह का रंग है। कुछ दिन बीत गए। शेर फिर से भूखा था। उसने दहाड़ कर कहा, हे लाल भूरे रंग की गाय, तुम कहाँ हो? लाल भूरे रंग की गाय डर से कांपती हुई आगे बढ़ी और बोली, हाँ सर। शेर ने कहा, आज तुम्हारी बारी है, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें खाने जा रहा हूँ। लाल भूरे रंग की गाय ने बड़े भय और भय के साथ कहा, क्यों महोदय, मैं आपका मित्र हूँ। आपने जो मुझसे करने को कहा, मैंने वह किया, फिर भी आप मुझे क्यों खाना चाहते हैं? शेर ने दहाड़ते हुए कहा, मेरा कोई दोस्त नहीं है। यह कैसे संभव है कि शेर गाय से दोस्ती कर ले?
लाल भूरे रंग की गाय कितनी भी भीख मांगकर याचना क्यों न करे, शेर ने उसकी बात नहीं मानी। अंत में गाय ने कहा, श्रीमान शेर, कृपया मुझे खाने से पहले मुझे 3 बार रोने की अनुमति दे। शेर ने कहा, ठीक है, जल्दी जल्दी। लाल भूरे रंग की गाय ने पुकार कर कहा, जिस दिन सफेद गाय खाई गई थी उसी दिन मैं खा गया था। जिस दिन काली गाय खाई गई थी उसी दिन मैं खा गया था। जिस दिन मैंने शेर से दोस्ती की थी उसी दिन मैं खा गया था। शेर ने लाल भूरी गाय को बहुत जल्दी खा लिया। फिर उसने अपने आप से कहा, मैंने इस जंगल में अपना काम पूरा कर लिया है, अब मुझे दूसरे जंगलों में जाना बेहतर था। एकता के बिना कोई भी समूह आसानी से नष्ट हो जाएगा।